हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूँ कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 21वां वीडियो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज हम लोग भाग 21 पढ़ने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाग 21 की क्या आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा यह अध्याय संबंध एवं फलन पिछले वीडियो यानी भाग 20 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन जब मैंने इसे एनसीईआरटी बुक से मिलाया, आपके सिलेबस से मिलाया, तो मैंने पाया कि अभी भी एक ऐसा टॉपिक बाकी है एनसीईआरटी के अनुसार और आपके सिलेबस के अनुसार, जो कि अब तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो उसी सिर्फ एक टॉपिक के लिए हम ये भाग लेके आए हैं आपके लिए, यानी कि इस भाग के बाद आपका ये पूरा अध्याय संबंध एवं फलन पूरी अच्छी तरीक़ा से, पूरा संपूर्ण तरीक़ा से समाप्त हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अब तक जो भी मैंने पढ़ाया होगा वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, चूँकि आज यह इस अध्याय का आखिरी वीडियो है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए, हम लोग ये आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो यानी भाग 21 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम वास्तविक फलनों का बीजगणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक फलनों का बीजगणित। आपको ये पता होगा कि जब से हम लोग गणित स्टार्ट किए हैं, चाहे ये मैं बचपन से बोल रहा हूँ, अब जब भी 1 क्लास में भी गणित पढ़े होंगे, 2 क्लास में भी गणित पढ़े होंगे, इवन 1 के पहले भी जब गणित पढ़े होंगे, तो आपको जो सबसे पहला टर्म गणित में सिखाया गया था वो क्या था? बीजगणित था। क्या था? अलजेब्रा था, जिससे हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन कह रहे हैं। यानी किसका हम लोग बीजगणित निकालने वाले हैं? तो रियल फंक्शन यानी कि वास्तविक फलन का। अब यहाँ से आपको इस हेडिंग से कुछ थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने एक टर्म लिखा है रियल फंक्शन यानी वास्तविक फलन। इससे आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि शायद गणित में कुछ ऐसा भी फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा, कुछ ऐसा भी फलन होता होगा जो कि वास्तविक ना हो। अभी आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप कक्षा 11वीं के आगे वाले अध्याय में पहुँचोगे, जैसे जैसे आप गणित के आगे वाले अध्याय में पहुँचोगे, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? तो काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी कि आपको कक्षा 11वीं के गणित में ऐसा बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ आगे पढ़ना होगा जिसके बारे में आज तक आप नहीं सुने होंगे। और इसकी शुरुआत आप देख सकते हैं कि इसी अध्याय से हो गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, यानी कि किसका बीजगणित हम आज पढ़ने वाले हैं? तो वास्तविक फलन का। यहाँ पर आपको काल्पनिक फलन नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो में सिर्फ पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ ये रियल फंक्शन यानी कि बीजगणित। किसका बीजगणित? तो वास्तविक फलन का। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ उदाहरण भी देखेंगे। किसका उदाहरण देखेंगे? तो जो हमने पिछले वीडियो में यानी पिछले वीडियो तक जो हमने 7 प्रकार के फलन के प्रकार पढ़े, उसका हमने आप ध्यान दिए होंगे कि हमने उसका सिर्फ आपको थ्योरी समझाया, क्या होता है ये 7 प्रकार का फलन क्या होता है, किस फलन को हम लोग कौन सा फलन कहेंगे और इत्यादि। हमने उसके बारे में सिर्फ आपको समझाया, लेकिन ऐसा बहुत ही कम फलन होगा जिसका हमने उदाहरण भी आपको दिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उसको भी कवर कर लेंगे। हम लोग एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण को भी देख लेंगे। तो किसके उदाहरण देखेंगे? तो फलन के प्रकार, जो हमने 7 फलन अब तक हमने पढ़े हैं, उसके हम कुछ उदाहरण भी देख लेंगे। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत हम कुछ उदाहरण से करते हैं जिसका थ्योरी हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया है। तो ये रहा आपके सामने पहला उदाहरण, जो कि हमने एनसीईआरटी का ही उठाया है। यह उदाहरण में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक वास्तविक मान फलन कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो अब आपको पूछ रहा है कि इस परिभाषा का उपयोग करके
आपको ये जो पूरा बॉक्स दिया गया है, ये जो टेबल आपको दिया गया है उसको भरना है। और क्या करना है, ये जो फलन आपको दिया गया है इसका आपको प्रांत तथा परिसर यानी कि डोमेन और रेंज आपको पता लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह बहुत अच्छी तरीक़ा से आता होगा कि कैसे हम इस फलन के का यूज़ करके ये पूरा टेबल भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और कैसे हम ये फलन का हम लोग प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इसे आप हल करने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ऐसा किया होगा, और यदि हम इसे हल करने का प्रयास करें तो ये हमारे पास कौन सा फलन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, यानी हमारे पास फलन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यानी कि हम लोग जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास फलन का मान आता जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम x की जगह -2 पुट करते हैं तो हमारा फलन का मान क्या होगा। हमने पिछली वीडियो में हमको बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू जो हम लोग 1/x यहाँ पे एक फलन लिख रहे हैं उसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/x, जो कि यहाँ पे आपको लिखा मिल सकता है। तो अभी हमने बताया कि हमारे पास फलन क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू यानी y इक्वल टू 1/x। अब हमें पूछ रहा है कि यदि हम x में -2 पुट कर देंगे, x की जगह पे -2 रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें फलन का क्या मान आएगा। तो चलिए उसे आप रख के देखिए। हमारे पास क्या दिया है, क्या है, y इक्वल टू 1/x। अब जैसे ही हम x की जगह पे -2 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1/-2, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/2। तो हमें ये प्राप्त हुआ, तो इसको हमको यहाँ पे लिख देना है -1/2। ठीक उसी प्रकार यदि हम x की जगह पे -1.5 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा -1/1.5। हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप इसको और सिंप्लीफाइड रूप में लिखें तो आप इसे सॉल्व भी करके लिख सकते हैं। 10 से नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0, और ऊपर से जब हम लोग इसको 5 से भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ 2/3 ऐसा आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप ये पूरा तालिका, ये पूरा टेबल यहाँ पे भर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको ये पूरा भर के हमने बताया है, एनसीईआरटी ने भी आपको बता के रखा हुआ है। अब जैसे ही हम इसे भर देंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इसका प्रांत 0 के अतिरिक्त समस्त वास्तविक संख्याएं हैं, तथा इसका परिसर भी 0 के अतिरिक्त समस्त वास्तविक संख्याएं हैं, जो कि आपको यदि आप इसे सॉल्व करोगे और आपको इस टेबल के अनुसार भी कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसका जो ये प्रांत है वो पूरा रियल नंबर है, वो पूरा वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन सिर्फ 0 को छोड़ के। उसी प्रकार जिसका परिसर है ये फंक्शन का 1/x का, इसका परिसर भी 0 को छोड़ के पूरा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। इसका डोमेन 0 क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम 1/x की जगह पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1/0, जो कि अपने आप में क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हमें कह रहा है कि ये जो 1/x है, ये जो 1/x है इसका हमें ग्राफ इसका हमें ड्रा करना है। तो जैसे ही हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। यदि आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप यह टेबल, यह तालिका का हेल्प ले सकते हो। जैसे ग्राफ पेपर पे हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है, एक तरफ x एक तरफ y। तो x पे हमने -2 दिया है और उसी वैल्यू पे हमारा y का वैल्यू क्या है, -0.5, यानी कि -2 कुछ यहाँ होगा, -0.5 कुछ हमारा यहाँ पे होगा, यानी ये पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह -1.5 कुछ हमारा यहाँ होगा और -0.67 कुछ हमारा यहाँ होगा, यानी ये पॉइंट कुछ यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही हम ये सभी पॉइंट को ग्राफ पेपर पर दर्शा के उस सारे पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कुछ कैसा ग्राफ मिलेगा, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न कर रहा है कि मान लीजिए कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है।
यह कह रहा है कि कोई एक आर है, वो क्या है, एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट है। अब आगे कह रहा है कि एक वास्तविक फलन जो कि इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, यानी हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है, फलन एक्स प्लस 10। अब फिर से ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 दिया गया है, इसका इस बार आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट आपको ग्राफ पेपर पे इसका ग्राफ ड्रा करना है। यहाँ पे आपको कोई तालिका कोई टेबल आपको नहीं दिया गया है जिसको आपको फिल करना है। आपको सीधे यहाँ पे कह रहा है कि आप इसका ग्राफ पेपर ड्रा करो, ग्राफ इसका ड्रा करो। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि यदि यहाँ पर आपको तालिका नहीं भी दिया है तो आप कोई भी ग्राफ ड्रा करने से पहले सबसे पहले एक टेबल, एक तालिका बना लो जहाँ पर एक ऊपर x नीचे y। अब x का आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, 0 1 2 3 -1 ऊपर कुछ भी, और उसी वैल्यू पे आप उस फलन का वैल्यू निकाल लो, और जो वैल्यू आएगा आप उसको इस ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करके उसे उस पूरे पॉइंट को जोड़ दो। तो जैसे ही आप ऐसा करोगे, जैसे हमने पिछले उदाहरण में भी अभी आपको करके दिखाया, तो जैसे ही आप करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। यहाँ पर भी एनसीईआरटी ने आपको ऐसा करके दिखाया है कि जब हमारे पास फलन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 था। तो जैसे ही हम इस फलन में 0 पुट करते हैं एक्स की जगह पे तो हमें 10 प्राप्त होता है, 1 पुट करते हैं तो 11 प्राप्त होता है, 2 पुट करते हैं तो 12 प्राप्त होता है। और ऐसे ही ये यहाँ पे वैल्यू पुट करता किया ऐसे ही यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग पुट करते गए और हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू प्राप्त हुआ x और y का। अब हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर ग्राफ पेपर पे जैसे ही प्लॉट किए, रिप्रेजेंट किए, और इस पूरे पॉइंट को हम लोग एक लाइन के माध्यम से उसको जोड़े, तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ से आपको एक प्रश्न भी ये परीक्षा में उठती है। यहाँ से ये जो आपको ग्राफ मिला एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, ये कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्म का है। हालांकि इसे फलन के प्रकार में नहीं रखा गया, लेकिन ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है, ये एक स्टैंडर्ड फलन है। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी ने भी इसे टिप्पणी के रूप में हाईलाइट करके आपको बताया है कि एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो आर से, यानी पूरा वास्तविक संख्याओं से, एक रैखिक फलन कहलाता है। यानी ये जो फलन है जो आपको दिख रहा है एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर जो आपको फलन दिया भी गया था पिछले प्रश्न में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, जहाँ पे एम का वैल्यू 1 था और सी का वैल्यू 10 था। तो ये जो फलन है इसको हम लोग कहते हैं रैखिक फलन, जहाँ पर एम और सी एक अचर होते हैं, और उपरोक्त फलन रैखिक फलन का एक उदाहरण है। यानी कि ऊपर जो अभी आपने प्रश्न देखा वह भी एक रैखिक फलन का उदाहरण था, और ये जो अभी आपको फलन दिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो भी एक रैखिक फलन का उदाहरण ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। कुछ उदाहरण जो मैंने दिए वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक, जो कि है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, यानी कि वास्तविक फलनों का बीजगणित। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसके पहले जब से हम गणित पढ़ रहे हैं बचपन से, हम लोग इस टर्म से वाकिफ है कि बीजगणित क्या होता है। बीजगणित यदि हम सिंपल शब्दों में समझे या एकदम सिंपल में, तो आपको यदि मैं कहूँ कि बीजगणित को परिभाषित करो या क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो आप क्या कहोगे कि इसमें हम लोग सिर्फ एडिशन यानी प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब करते हैं। यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही सब मूलतः बीजगणित में हमारा आता है। तो यही है कि यदि हम अब यहाँ पे हम लोग जैसे पिछले कक्षा में बचपन में हम लोग बीजगणित किसका पढ़ते थे, संख्याओं का। तो अभी हमने बताया, आपने भी बताया कि बीजगणित का मतलब ही होता है प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही सब होता है। तो पिछली कक्षाओं में
हम लोग क्या पढ़ते थे, संख्याओं का बीजगणित। यानी हमारे पास जब कोई भी दो संख्या दिया रहता था, मान लीजिए 2 और 3, और हमें बीजगणित इस पर पढ़ना रहता था, तो हम क्या करते थे, 2 और 3 को कभी ऐड करते थे, कभी सब्ट्रैक्ट करते थे, कभी मल्टीप्लाई कर देते थे, और कभी उसको डिवाइड कर देते थे। यानी कि हम लोग दो संख्याओं के बीच कुछ भी ऑपरेशन लगा के उसे सॉल्व कर दिया करते थे। ठीक उसी प्रकार यही काम हमें अब फलन के साथ करना है। क्यों करना है? क्योंकि अब हम लोग बीजगणित किसका पढ़ रहे हैं, फलन का पढ़ रहे हैं। और वो भी किस फलन का, तो हम लोग वास्तविक फलन का बीजगणित पढ़ रहे हैं। इसलिए जो काम हम लोग ये संख्याओं के साथ करते थे, जैसे 2 + 2, 2 - 2, 2 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये पूरा काम अब हम लोग उसी रूप में फलन के साथ कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग के पास दो फलन दिया गया है, f(x) और g(x). तो यदि हमें इस पर बीजगणित परफॉर्म करना हो तो हम यहाँ पे इस प्लस भी कर सकते हैं, f(x) + gx, f(x) - gx, f(x) डिवाइडेड बाई gx, f(x) मल्टीप्लाई बाई gx। हम लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीजगणित कहेंगे। किसका बीजगणित? तो वास्तविक फलनों का बीजगणित कहेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि एक एक करके कि कैसे दो फलनों को हम लोग जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे गुना करते हैं। ये भी हम लोग सब कुछ धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सिखाएंगे। यदि हम लेकिन चूँकि अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारा समय समाप्त होने को है। इनफैक्ट कहिए कि अब हमारा समय समाप्त ही चुका है। अब ऐसे में यदि हम इसको शुरू करें कि f(x) + gx क्या होगा, f(x) - gx क्या होगा, f(x) * gx क्या होगा, f(x) डिवाइडेड बाई gx क्या होगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यदि अभी हम अभी शुरू करते हैं तो हो सकता है कि ये हम पूरा अच्छी तरीक़ा से आपको ना समझा पाए। क्योंकि अभी आप देखिए अभी हमारा समय समाप्त हो चुका है, इनफैक्ट कहीं समाप्त होने को है। इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को, जो आपका भाग 21 है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो आपका भाग 21 का पार्ट 1 बन जाएगा, और मैं इसके बाद एक और वीडियो ले आऊँगा जो कि भाग 21 का ही रहेगा, लेकिन वो पार्ट 2 रहेगा, जहाँ पर हम इस स्लाइड के आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। यानी कि इस स्लाइड तक जो भी हमने पढ़ा वो भाग 21 का पार्ट 1 हो जाएगा, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पार्ट 2 हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि हम अभी ये लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है कि ये भी हमारा 5 से 7 मिनट, इनफैक्ट ये 10 मिनट भी ले लें। ऐसे में ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हम आपको सिर्फ ऊपर पढ़ा दें। हमें आपको सारा कंटेंट अच्छी तरीक़ा से समझाना है। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग फिर से एक नया वीडियो लाएंगे इसी भाग का पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट के आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जितना अब तक मैंने पढ़ाया आपको उसको रिवाइज कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो का वेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट 2 जल्दी ही आएगा।